गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए मैं सवाल रीड कर देता हूँ। लिखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें दो आपको सवाल दिए गए, तो 2 पार्ट्स है इसमें और हम दोनों को देखेंगे। एक में कह रहा है एपी 10,7,4 डॉट डॉट डॉट, इसका कह रहे हैं तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 97, 77, -77, -87। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया है तो उसमें 11वां पद निकालना है। फिलहाल में मैं ये पद को करता हूँ। चलिए सवाल आप रीड कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश वाले लिखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। एंड फर्स्ट नंबर इज दिया है कि 30th टर्म ऑफ द एपी इज दिया है कितना, तो 1074 और इसके तीसरा टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है वो हम चीज लिख लेते हैं। यहां से मैं हल लिखता हूं। हल देखिए, इसमें दिया है हल में दूसरा का हम लोग कर रहे हैं कौन सा, पहला। इसमें पहला सवाल ऊपर तो लिख ही दिया है, हम लोग पहला का यहाँ हल कर रहे हैं। ध्यान समझिए, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है ठीक, क्या दिया है जी, तो इसमें दिया है कि एपी जो दिया है वो दिया है 10,7,4। एपी जो दिया है इसमें, एपी वो दिया है आपको 10,7,4। अब इसमें क्या करना है आपको कि तीसरा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, डॉट डॉट लगा लीजिए। और तीसरा पद बराबर क्या, इट मीन्स एन बराबर आपको निकालना है कितना, यानी ए 30 निकालना है यहाँ। यानी एन की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 30, आपको तीसरा टर्म निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, ये एन की वैल्यू है, ये 30 जो है एन की वैल्यू। चलिए यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, A1, इसको कहते हैं A2 और इसको कहते हैं A3। तो हम लोग क्या जानते हैं, पर प्रथम पद। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ प्रथम पद ए, यानी फर्स्ट टर्म बराबर ये दिया है आपको 10, और उसके बाद में जो कॉमन डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सर्वांतर, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। और वो यहां पर हम लोग निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1। तो बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो 7 माइनस 10 बराबर -3। यानी यहाँ ए का मान आ गया 10 और डी का मान क्या आ गया, यहाँ पर आ गया -3। अब आपको तीसरा पद निकालते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर से मैं लिख देता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an बराबर एपी का एनवा पद क्या होता है, हम जानते हैं एपी का एनवा पद। एनवा पद के लिए जो हम लोग सूत्र लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एपी का एनवा पद के लिए सूत्र, तो वो लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a प्लस ए मतलब, अब देखिए n हमें 30 निकालना है, तो n का मान यहाँ रख देंगे हम लोग 30। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 30 रखेंगे, यहाँ पर 30 रखिए। फिर बराबर आपको लिखना है a की मान कितना दिया, a का मान हमने 10 लिख दिया यहाँ पर, प्लस n का मान कितना है 30 है, तो यहाँ लिख दीजिए 30। अब माइनस का 1 एज इट इज उतार दीजिए, और d की वैल्यू हम लोग लाए हैं -3, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए बिकॉज वैल्यू माइनस में आई है। ठीक, अब चलिए यहाँ से A30 का मान तो आपको ऐसे ही निकलता चला जाएगा, तो ये A30 आप नीचे लिखते चले जाइएगा। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 29, और गुणा में कितना आ गया -3। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 10 29 दिया कितना 87, तो प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, और 29 यहाँ होता है 87।
अब देखिए 10 में 87, 87 में से 10 घटा दीजिए, यानी 87 को अगर आप इसमें से ये माइनस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, 7 में से 0 गया तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 87 है टोटल, तो 87 में से 10 घटाना, सिंपल सी बात है कि 77 आ जाएगा। अब बड़ा का चिन्ह उतरे तो बड़ा ये वाला साइन है तो माइनस का 77 आ जाएगा, तो ये माइनस का 77। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सी में दिया है -77, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मार्क कर लीजिए। अब चलिए अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट मेथड में समझा देता हूं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो आपको जब भी आपको 30वां कहे A30 निकालना है, कितना निकालना है, A30, यानी 30वां पद जब कहे आपको निकालने के लिए तो क्या करना है, हमने बताया था एक कम लिया जाता है, यहां से हम एक कम लेंगे तो A पहले लिखते हैं, अब प्लस का 30 से एक कम होता है यानी 29, और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है D का, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी दी गई है, A की वैल्यू यहाँ पर 10 है प्रथम पद, एंड 29 अब मल्टीप्लाई बाई डी का मान कितना है, तो डी का मान दिया -3। बस सेम देखिए डायरेक्ट आंसर ऐसे लाया जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 87, बड़ा का चिन्ह उतरेगा, सेम वही प्रोसेस है, बस ये कि ये डायरेक्ट आपको करने का तरीका है। यानी ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बराबर -77 आंसर, ऑप्शन सी बराबर ये हो गया आंसर। चलिए अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और एक लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें इस पार्ट का करते हैं उसको भी कंप्लीट। ये सब मैं मिटा देता हूं, ठीक, और फिर हम लोग करते हैं यहां से, बाकी सब तो वही रहेगा। चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पार्ट नंबर इसका 2 है, दूसरा का दूसरा भाग देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एपी जो दिया है आपको, एपी दिया है माइनस का कितना दिया है, -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा एंड सो ऑन, और उसके बाद में इसमें कह रहा है कि 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी आपको इसमें निकालना है 11वां पद, 11वां पद इसमें आपको निकालना है 11वां पद बराबर व्हाट। 11वां पद का मतलब होता है कि एन का मान आपको दिया है कितना, 11, यानी ए 11 बराबर आपको निकालना है कितना, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। चलिए इसमें पहला पद यहां से लिख लेंगे हम लोग, यहां इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, इसको A2 और इसको क्या कहेंगे, A3। तो चलिए प्रथम पद की तरफ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, A बराबर प्रथम पद कहलाता है, और प्रथम पद कितना दिया है, A1 बराबर -3। अब चलिए हम लोग D निकाल लेते हैं, तो D बराबर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। अब यहां से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यहाँ पर A2 का मान यहां से कितना है, -1/2, माइनस A1 की वैल्यू हो गई -3। चलिए इसको हल करते हैं, ये हो गया -1/2, अब माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर +3, अपने मन से 1 ले लेंगे ताकि हम इसका लघुत्तम ले सकें। एलसीएम होगा इसका कितना, 2 से एक बार भाग देंगे तो 1 आएगा, ये ऐसे ही, तो चाहे इसका गुणा इसमें करा दीजिए, माइनस का 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन किसमें हो जाएगा, इसमें, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। चलिए अब इसको घटाइए, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5। बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाते हैं, साइन बड़ा का उतरते हैं तो प्लस का है तो प्लस आए अपॉन 2, ये आ गया डी का मान, एक आ गया आपके पास ए का मान ये, और डी का मान हमारे पास ये आया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ए एन निकालना है, तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, कि एपी का nवां पद, एपी का
एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग 11, यानी एपी का एनवा पद, तो हमें 11वां पद निकालना है 11 तो इसमें एन की जगह पर 11 रख दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस, फिर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए की वैल्यू है -3, रखिए -3 प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान 11 है, जितना यहाँ रहेगा यहाँ वही वाला एन की वैल्यू रखेंगे 11, माइनस का 1, डी का मान कितना है, तो 5/2 मल्टीप्लाई में हो गया 5/2। अब चलिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज उतार दीजिए, A11 माइनस का 3 और 11 में से 1 गया तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2। अब देखिए यहां से 2 से 2 कटा दीजिए, यहाँ पर 10 तो 5 बार में कट गया, ठीक था। 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 25, यानी ये आ गया माइनस का 3, आइए 5 गुणे 5 बराबर हो गया 25। अब इसको हल कर लीजिए, ए 11 बराबर हो गया 25 में से 3 गया तो हो गया 22। चलिए ये आ गया आंसर, 11वां पद, एपी का 11वां पद बराबर आ गया 22। आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर होगा। चलिए इसमें आंसर होना चाहिए कितना 22, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए लिख लीजिए, बी ऑप्शन इज, बी सही है, बी को आप सही कर लीजिए। चलिए ये यहां पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे। यहां चलिए इसको डायरेक्ट मेथड से भी समझा देते हैं। डायरेक्ट मेथड, आपको A11 निकालना है तो गया 1 नंबर, यानी ऑप्शनल जब क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। खैर मैंने बता दिया फॉर्मूला है। तो ये 11 बराबर क्या होता है, पहले A लिखते हैं और फिर इसके बाद में जो इसका टर्म है वो कम करते हैं, तो यानी यहाँ हो गया 11 में से 1 गया तो कितना हो गया 10 और डी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें सारा कुछ हमने वर्णन कर दिया है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है -3 दी गई है, तो यहाँ से रखिए -3 प्लस का 10 इंटू में डी की वैल्यू हम लोग कितना लाए थे अभी, जस्ट डी की वैल्यू कितना लाए थे 5/2। सेम वही मेथड रहेगा, डी की वैल्यू हो गया 5/2। चलिए इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया 5, फिर वही आ गया -3 प्लस कितना हो गया 25, -3 और 25 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा ये 22, यानी A11 का जो आंसर हो गया कितना आ गया 22। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी है ना, देख लेते हैं बुक में। चलिए B22 है। हियर हम लोग कंप्लीट करते हैं 2 क्वेश्चंस को, और अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।